वैसे तो इजिप्ट में कई सारे पिरामिड हैं, लेकिन गीजा के 3 पिरामिड प्राचीन के साथ अजीबों के सूची में आते हैं। प्राचीन मिस्र के कुफू पिरामिड को महान गीजा पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी लंबाई 480 फीट यानी 146 मीटर है। गीजा पिरामिड की बेस के जगह यानी नीचे वाला हिस्सा 1300 एकड़ में फैला हुआ है। इतना विशाल पिरामिड किसी टेक्नोलॉजी के 4000 साल पहले इन पिरामिड को कैसे बनाया गया होगा। 4000 साल पहले जब इंसानों के पास कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, फिर भी इस पिरामिड को कैसे बनाया गया होगा। कैसे किसी कंपास के बगैर इसकी साइड को एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पर शेप किया गया होगा, समझने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। रिसर्चर्स के मुताबिक इस पिरामिड को बनाने वाले आर्किटेक्ट ने सबसे पहले ऐसी जमीन को तलाश किया होगा जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन झेल सके। उसके बाद पिरामिड के परफेक्ट एंगल के लिए पोलर स्टार यानी वो स्टार जिनकी मदद से अर्थ के फोर्स का पता चलता है, उनकी मदद से पिरामिड के अर्थ साइड को शेप किया गया होगा। इस बेसिक टेक्निक की मदद से इस पिरामिड की डायरेक्शन को एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पर सेट किया गया होगा। जिस जमीन पर इस पिरामिड को बनाना था उसका लेवल अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे होता तो 23 लाख पत्थरों की इस इमारत को खड़ा होना पॉसिबल नहीं था। इस जमीन को लेबल करने के लिए उस वक्त इंजीनियरों के पास लेजर लेवल भी नहीं था। फिर इस जमीन को कैसे लेबल किया गया होगा। एक्सपर्ट के मुताबिक उन्होंने पहले जमीन को चारों साइड से खड़ा करके उसमें पानी डाला होगा और फिर एक साइड के पानी के लेवल को दूसरे साइड के पानी के लेवल से बराबर किया गया होगा और जहां कहीं जमीन का लेवल सही नहीं होगा उसको छेनी और हथौड़ों की मदद से काट कर लेबल किया गया होगा। एक्सपर्ट का मानना यह भी है कि उस समय जमीन का लेबल करने के लिए इस सिंपल से टूल का इस्तेमाल किया गया होगा जिसकी दोनों साइड लकड़ियां होती थी और उसके ठीक बीच सेंटर पर एक पतली सी रस्सी से पत्थर बंधा हुआ रहता था। अगर वो पत्थर जमीन से टच हो गया और उसकी रस्सी ठीक सेंटर पर आ गया तो इसका मतलब ये था कि जमीन का लेवल बराबर है। हो सकता है पिरामिड बनते वक्त इस टेक्निक का भी इस्तेमाल किया गया होगा।